वर्तमान का जो मनुष्य है, हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, हम भोगने में समय बर्बाद नहीं कर रहे, हम जोड़ने में और तृष्णा में समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि भोगने की सामर्थ्य नहीं है अपनी। मैंने बताया था ना, मतलब कोई ऐसा सोचे कि अपन बहुत भोग का कुछ है ही नहीं, अपन तो जोड़ने में लगे हुए हैं और ये मान्यता बना के बैठे हुए हैं कि जितना ज्यादा जुड़ जाएगा फिर उतने ही ज्यादा भोगेंगे, उतने ही सुखी हो जाएंगे। भाई यही भूल जाते हैं कि भैया वो जब तक जुड़ेगा तब तक तो जाओगे। जैसे वो बैल वाला उदाहरण जो ये शास्त्रों में जो उदाहरण आते हैं ना, एक वो पढ़ते ना बैल वाला, कि वो उसके पास एक जोड़ी बैल नहीं है सोने का, एक बैल है और वो दूसरे के भाग रहा है, तो उसको राजा देख रहा है कि ये हमारे राज्य में इतना दुखी आदमी ये बरसात में कहाँ भागा जा रहा है। अरे बोले भैया तुम बहुत दुखी आदमी हो। बोले क्या चाहिए, लो चलो। कह रहे साहब कुछ नहीं, जो हमें चाहिए वो आपके पास भी नहीं है। जैसे वो उदाहरण देते ना, तो वे इसलिए देते, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कोई ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन ये सब तुम्हें काल्पनिक कहानियां सुना के ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जीवन में हमारे जीवन में यही तो चल रहा है। अच्छा अभी हृदय पे हाथ रखो खुद, तुम्हारे हमारे पास जितना पैसा है बताओ हकीकत में ये भोग लोगे? भोग लोगे? कितना खाओगे बोलो, कितना पहनोगे? और लालच खाने भी नहीं देता। देखो शरीर में सामर्थ्य नहीं है खाने की, क्योंकि पचाने की शक्ति नहीं है, तो खाना तो वहां से रुक जाता है, नहीं खाना तो वहां से रुक जाता है ना। और पहनने की बात रही तो वहां लालच घेरता है, इतना महंगा क्यों पहनना, 10,000 रुपये की शर्ट क्यों पहनना जब 500 रुपये की मिलती है, तो वहां लालच घेर गया। और खाने की बात आई तो स्वास्थ्य घेर गया, दो सुख तो चले गए। अब कौन सा पंचेंद्रिय का सुख बचा है? सोने का सुख बचा, सो वो नींद नहीं आती उन चिंताओं में वैसी जैसी आनी चाहिए। तीसरा चला गया, अब चौथा बचा स्पर्शन इंद्रिय का। तो बिल्कुल शरीर में ऐसी हालत है पति पत्नी की कि वे भोग भी नहीं भोग सकते, उसमें भी सामर्थ्य नहीं है। अब क्या बचा? अब क्या बचा? कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा, कल्पना बची। प्रत्यक्ष में क्या है तुम्हारे पास बताना, क्या है? ये जो पागलपन चल रहा, आगे तड़क खोल के तो देखो कि हम कर क्या रहे हैं, कितना भोग लिया, क्या भोग रहे हैं। 2 टाइम की रोटी खाने को भोग मान रहा है? नहीं मान रहे हैं? कितने काजू किशमिश खा लेते हो, कितने बचा लेते हो, कितनी बताओ तो क्या खा लेते हो, क्या बचा? जरा सा लो, जरा सा नहीं, हम नहीं। किसी को शुगर चल रही, किसी को बीपी चल रहा, किसी को कुछ चल रहा कि अरे तो इन विषय भोगों के फिर ये बात क्लियर हो गई। मैं विषय भोगों के लिए बर्बाद नहीं कर रहा समय, उनके जोड़ने में बर्बाद हो रहा है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए भाई साहब, तो हमारी आधी टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हम विषय भोगों में लगे हुए, हम विषय भोगों में नहीं लगे, हम काय में लगे? उनके संग्रह में और मान कसाय में, और दूसरे काय में लगे? बहुत सारे लोग हैं निर्वृत्ति ले रखी है, ठीक है ना, फिर भी उनके पास फुर्सत नहीं है। उनसे पूछो भाई साहब आपने सब निर्वृत्ति ले रखी ना, आपको घर गृहस्थी की चिंता है, तो आप पे फ्री क्यों नहीं? मान कसाय। कौन सी पीड़ा सता रही है? मान कसाय की पीड़ा इतनी सता रही है कि उनका एक पैर दिल्ली में, एक पैर बंबई में, एक पैर है। मोदी को कौन से बाल बच्चे हैं? मोदी योगी के कौन से बाल बच्चे हैं? पूरे परेशान हो रहे कि नहीं हो रहे? तो कौन सी कसाय काम कर रही? अहंकार, मान कसाय। और ये कई मस्त है ना, देश सेवा काम कर रही, इसको देश सेवा कहते ही नहीं। समझ गए? नहीं समझ गए? सेवा करने वाले अलग होते हैं, ये तो अहंकार के लिए होती लड़ाई, काय के लिए है? तो भाई साहब अपन को ये बात समझ में आ जाए तो अपन तो मुफ्त में जा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में। ख्याल में है ना? मोदी या योगी या कोई भी मेरे कैरेक्टर पर इतना सा दाग नहीं लग जाए, काय के लिए कि अगर वो दाग लग गया
तो मेरा अहंकार चूर चूर मेरा मिट जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। तो उस कसाय तो है अंदर, लेकिन वो कसाय को भी उस मान के कारण दबा लेता है। तो भैया जीव ये बात समझ में आ जाए अपने को वर्तमान में कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, ये काय में मेरा जीवन जा रहा है, मैं भोगने के नाम पर क्या भोग रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं भोग रहा हूँ। जरा से 4 लोगों के बीच में ही मान सम्मान मिल जाए इसके लिए इतना परेशान हूँ, बाप रे बाप। और जबकि ये मान सम्मान क्यों लाखों आदमियों के मिलने पर भी पूरा नहीं होता, लाखों आदमी सम्मान दे तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती, भूख बढ़ती चली जाती है। ये मनुष्य पर्याय की बात कि भैया जो अपने को वर्तमान में जीवन है इसको अपने हित में लगाना चाहिए। और हित क्या है, देखो टोटमल शब्द क्या डाला, इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं होना। सुख होने का तो भ्रम है कि नहीं। और अच्छा अपन भ्रम पालते एक दूसरे के प्रति नहीं। मुझे लग रहा मास्टर जी बहुत सुखी है, क्योंकि अब मास्टर जी कोई दिक्कत नहीं है, बाल बच्चे बढ़िया सेटल हो गए, बढ़िया जीवन है अपना, उनकी पेंशन आती है, कोई टेंशन नहीं, कहीं जाने लगता है ना दूसरे का देख देख के। अब मास्टर जी को लगता होगा विवेक जी बहुत सुखी है, बढ़िया है, हमें लगता मुकेश जी सुखी है, मुकेश जी को लगता हम सुखी, सबको लगता है ना एक दूसरे को देख के। लेकिन मजेदार बात है सुखी कोई नहीं है, सबको यही लगता है इनका बहुत अच्छा है, इनका इतना बढ़िया बताओ, इनका दिनेश जी इतना बढ़िया बताओ, गांधीनगर में दुकान है भैया, अपने जाते हैं ग्राहक आता है, नगद माल बिकता है, कोई दुख नहीं। अरे लेकिन तुम्हारी कल्पना है, उनके दुख भी ही जानते हैं, उनसे पूछो तो उनको लग रहा है फैक्ट्री वाले सुखी है, कभी जा अरे कौन किसको कहे बताओ। तो ये भ्रम है ना, भ्रम, असलियत में तो कोई सुखी है ही नहीं, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही निर्णय करना चाहिए कि अरे भ्रम से मैं दूसरे के जैसा बनना चाहता हूँ, पहले जाके उसे देख तो लूँ कि वो सुखी है भी कि नहीं, कि मैं मान रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मान रहे हैं, एक दूसरा कोई सुखी कोई है नहीं।